प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हम शैक्षिकी उद्देश्यों के अर्थ, प्रयोग और वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। हम ब्लूम के शैक्षिकी उद्देश्यों के वर्गीकरण और शैक्षिकी उद्देश्यों के विभिन्न प्रयोग और उनके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के एक प्रश्न में ब्लूम के शैक्षिकी वर्गीकरण का योगदान रहता है, इसलिए मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है। चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, उद्देश्य का तात्पर्य क्या है? उद्देश्यों का हिंदी शिक्षण में क्या योगदान है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। सामान्यतः हिंदी शिक्षण में उद्देश्यों का अर्थ है दिशा दिखाना। यही कार्य जब शिक्षा के क्षेत्र में होता है तब उसे शैक्षिकी उद्देश्य कहते हैं। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के प्रथम सोपान नियोजन में शिक्षक के द्वारा पाठ्यवस्तु का विश्लेषण कर शिक्षण के उद्देश्यों का प्रतिपादन कर उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखा जाता है। शैक्षिकी उद्देश्यों के विभाजन तथा आंतरिक संबंधों को समझने के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है। अंग्रेजी शब्द के टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ है क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। जब इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिकी उद्देश्यों के साथ किया जाता है तब इसका तात्पर्य शैक्षिकी उद्देश्यों के एक व्यवस्थित क्रम से होता है। इस प्रकार का व्यवस्थित क्रम या वर्गीकरण शिक्षा से संबंधित प्रत्येक संदर्भ के लिए उपयोगी व निश्चितता प्रदान करने वाला होता है। यह वर्गीकरण निम्नांकित 3 प्रकार के सिद्धांतों पर काम करता है। पहला शैक्षिकी सिद्धांत, दूसरा तार्किक सिद्धांत और तीसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। शैक्षिकी उद्देश्यों का तात्पर्य है जिनके माध्यम से शैक्षिकी प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन लाए जाने की संभावना रहती है। अन्य शब्दों में शैक्षिकी उद्देश्यों का तात्पर्य कक्षा शिक्षण व अनुदेशन के द्वारा छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से होता है। ब्लूम के अनुसार जिनकी सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना ही नहीं की जाती तथा अनुदेशन के लिए निर्देशन नहीं दिया जाता, अपितु इनसे ही मूल्यांकन प्रविधियों की रचना एवं प्रयोग के लिए विस्तृत विशिष्टताओं की प्राप्ति होती है। शैक्षिकी उद्देश्यों का एक वर्गीकरण बनाने के विचार की कल्पना बेंजामिन ब्लूम ने की थी। ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में बेंजामिन ब्लूम द्वारा द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक के आधार पर प्रतिपादित किया गया था। यह वर्गीकरण संज्ञानात्मक कौशल का एक पदानुक्रमित क्रम है। इससे पहले 1948 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एस कन्वेंशन की स्थापना बॉस्टन ने की जो शैक्षिकी उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित थी। ब्लूम ने अनुदेशनात्मक शिक्षण उद्देश्यों के 3 क्षेत्रों की पहचान की: ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसका विकास ब्लूम ने 1956 में किया। यह शिक्षण का पहला क्षेत्र है जिसके द्वारा हम जानकारी सीखते हैं और इसे चेतन मन में लाते हैं। इसमें ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास शामिल है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्देश्यों की 6 प्रमुख श्रेणियां ज्ञान, समझ, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन हैं। इसमें तथ्यों की प्रत्यास्मरण की क्षमता, सामान्यीकरण और समस्या समाधान अधिगम की प्राप्ति होती है। भावात्मक क्षेत्र, इसका विकास ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा ने 1964 में किया। यह शिक्षण का दूसरा क्षेत्र है। इसके द्वारा हम भावना की क्षमता का विकास करते हैं। इसमें शामिल है कि हम भावनात्मक रूप से चीजों से कैसे निपटते हैं, जैसे भावनाओं, मूल्यों, प्रशंसा, उत्साह, प्रेरणा और दृष्टिकोण। इसमें आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और चारित्रीकरण आते हैं। इससे अभिरुचियों, सौंदर्यानुभूति और अभिवृत्तियों का विकास होता है। मनोगतिक क्षेत्र, इसका विकास सिम्पसन ने किया। यह शिक्षण का तीसरा क्षेत्र है जिसके द्वारा हम सीधे मानसिक क्षमता से आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्तेजना, अनुकरण, कार्यवाही, समन्वय, नियंत्रण और आदतों का निर्माण शामिल है। इसमें प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, अनुक्रिया, विधि, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, अनुकूलन और उत्पत्ति आती हैं। इससे छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। इंद्रियों के सम्यक संबंध से विभिन्न क्रियाओं में कुशलता प्राप्त करना इसका लक्ष्य होता है, जैसे अभ्यास, चित्र बनाना, सर्जन कराना इत्यादि। इसके बाद ब्लूम के शैक्षिकी उद्देश्यों के वर्गीकरण में विद्वानों ने कुछ संशोधन किया, जिसमें गणित के क्षेत्र में एसएमएसजी स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप का वर्गीकरण शामिल है।
डॉक्टर दवे ने ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष को RCEM सिस्टम में रखा और इसमें ब्लूम के विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को रखा। भाषा शिक्षण के उद्देश्य व परिवर्तन। ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें भाषा तत्वों और विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, जिसमें उच्चारण, प्रत्यास्मरण, शुद्ध अशुद्ध और तुलनात्मक अध्ययन शामिल हैं। अर्थग्रहणात्मक या अवबोधात्मक उद्देश्य, सुनकर अर्थग्रहण और पढ़कर अर्थग्रहण करना, जिसमें शब्द भंडार में वृद्धि और कठिन शब्दों का अर्थ ग्रहण करना शामिल है। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त करना, जिसमें विराम चिह्नों का सही प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से मौखिक अभिव्यक्ति करना शामिल है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति, जिसमें आदर्शों, सद्गुणों और समाज विरोधी आचरण के सकारात्मक व नकारात्मक अभिवृत्ति शामिल हैं। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिसमें सूक्तियों, श्लोकों और विद्यालय पत्रिका लेखन शामिल हैं। मनोविनोदात्मक उद्देश्य, हितोपदेश और पंचतंत्र की कथाओं और अंत्याक्षरी से छात्रों का मनोरंजन करना, ताकि भाषा समझने और अवकाश सदुपयोग करने की योग्यता विकसित हो सके। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने शैक्षिकी उद्देश्यों के अर्थ, प्रयोग और वर्गीकरण के बारे में बात की। हमने ब्लूम के शैक्षिकी उद्देश्यों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास किया। हमने शैक्षिकी उद्देश्यों के विभिन्न प्रयोग और उनके क्षेत्र के बारे में बात की। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।